एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में जिम संचालक नादिर शाह हत्या मामले का मुख्य शूटर योगेश गिरफ्तार कर लिया गया है। आखरा मथुरा हाईवे पर मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। मुख्य शूटर योगेश उर्फ राजू के पैर में गोली लगी है। पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। 12 सितंबर को ग्रेटर कैलाश में जिम मालिक नादिर शाह की हत्या हुई थी। दिल्ली पुलिस कई आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर चुकी है। अब जो ये मुख्य शूटर है वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो नादिर शाह हत्याकांड का मुख्य शूटर पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि आगरा हाईवे से इसे गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर के बाद यह पुलिस के गिरफ्त में आया। बहुत दिनों से इसकी तलाश चल रही थी। मुख्य शूटर के पैर में गोली लगी बताई जा रही है। 12 सितंबर को दिल्ली में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और इसी हत्याकांड में नादिर शाह हत्याकांड का जो शूटर है वो अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो आगरा मथुरा हाईवे पर एनकाउंटर में से गिरफ्तार किया गया है। बातचीत करने के लिए शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, संक्षेप में जरा बताइए पूरा मामला था क्या और कहां से अब इसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, आरोपी शूटर जो है योगेश उर्फ राजू, ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है, लेकिन ये पिछले काफी समय से हासिम गैंग से जुड़ा हुआ था। हासिम मावा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ में ये जुड़ा हुआ था। और इस ऑपरेशन के खिलाफ, अगर इस ऑपरेशन की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अगर बात करें जो इस पूरे केस को सुपरवाइज कर रही थी, जिसमें कि डीसीपी अमित कौशिक, एसीपी वेद प्रकाश और इंस्पेक्टर पवन के द्वारा जिस तरह से एक पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और मथुरा पुलिस के साथ में एक मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इस आरोपी को के खिलाफ एक एनकाउंटर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि जिस तरह से इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इसके बाद आरोपी के द्वारा जब फायरिंग की गई तो उसके बाद उस फायरिंग का जवाब देते हुए इसे धर दबोचा गया। हालांकि आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे मथुरा स्थित एक स्थानीय अस्पताल में उसका इलाज करवाया जा रहा है। लेकिन इसके खिलाफ जिस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया था पिछले कुछ समय पहले, जिस तरह से दिल्ली के जीके में जिस तरह से नादिर शाह हत्याकांड मामले में भी इसका एक बेहद महत्वपूर्ण रोल रहा था, तो उसको तलाशा जा रहा था। इसी मामले में पिछले कुछ दिनों से लगातार इसको ट्रैक किया जा रहा था। इसी दौरान में इसकी जानकारी मिली कि ये आगरा और मथुरा रूट के बीच में आसपास में कहीं पर देखा गया और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। उसके बाद स्पेशल सेल की टीम उस रूट पे पहुंचती है और उसके बाद मथुरा पुलिस को भी जानकारी देती है औपचारिक तौर पे। उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है। और अब गिरफ्तारी के बाद जब वो उसे दिल्ली लाया जाएगा तो उसके बाद विस्तार से पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से इस पूरे गैंग में वो जुड़ा हुआ था, किस तरह से ये सुपारी किलिंग करता था और नादिर शाह के साथ साथ और किन किन बड़े मामलों में इसकी भूमिका रही है। तो इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी भी स्पेशल सेल की टीम मथुरा इलाके में भी है और इससे जुड़े हुए तमाम जो अन्य इनपुट्स हैं उसको बहुत सारी बातें और निकल कर सामने आ सकती है, इसलिए अब इसे पूछताछ के लिए लेकर जाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिजनौर से खबर, जहां पर पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोप के मुताबिक पति ने ससुराल में पहुंचकर पत्नी के कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। हत्या करने के बाद आरोपी पति फरार हो गया। हत्या की सूचना मिलने पर एसपी सिटी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। थाना शहर कोतवाली इलाके के अगरी गांव की यह घटना बताई जा रही है। हापुड़ में मिट्टी से लदे डंपर ने रेलवे फाटक तोड़ दिया। रेलवे की ओवरहेड लाइट भी तोड़ दी। करीब 1 घंटे से रेलवे ट्रैक बाधित है। ओएचटी लाइन टूटने से कई ट्रेनों के संचालन में इस वक्त असर पड़ा है। रेलवे कर्मचारी लाइन ठीक करने में जुटे हैं। घटना कुचेसर चौपला रेलवे फाटक की बताई जा रही है। और आज हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। शपथ ग्रहण में सीएम योगी भी शामिल होंगे। तो नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा की कमान संभालने वाले हैं। आज उनका शपथ ग्रहण है और इस मौके पर प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह तमाम लोग पहुंचने वाले हैं इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में।
और तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद चंडीगढ़ में आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होगा। चंडीगढ़ में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है और इस होने वाली बैठक में बीजेपी और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू चर्चा भी बैठक में संबोधित करेंगे। इस बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। इसके अलावा निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, एसबी एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी बैठक में शिरकत करेंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी और एक संयुक्त एजेंडे पर विचार विमर्श किया जाएगा। और सपा सांसद अफजाल अंसारी ने उपचुनाव और बहराइच हिंसा को लेकर सरकार पर बड़ा हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को लेकर माहौल बनाने की कोशिश हुई है, बटोगे तो कटोगे का नारा दिया गया। उन्होंने कहा कि यह नारा नहीं, कोई वर्ड था, कोड वर्ड था कि जो करना है वो कर दो। तो इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप अब अफजाल अंसारी ने लगाए हैं। माहौल कुछ बदले तब करेंगे। माहौल बनाने का प्रयास हुआ, बटोगे कटोगे का नारा दिया गया, माहौल फिर भी नहीं बिगड़ा, लेकिन उनके इस कोड वर्ड को, ये नारा सही बहराइच, ये जो कोड वर्ड है, ये नारा नहीं, कोड वर्ड है। बहराइच में जो हुआ उन अराजक तत्वों के लिए कोड वर्ड है कि आप जो कुछ करना है कर दो। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी सभी सीट पर जीत दर्ज करेगी। देखिए, यकीनन मैं पुंदर की विधानसभा से विधायक रहा हूं और इस समय अल्लाह करम से संभल लोकसभा क्षेत्र से सांसद हूं और वो इस लोकसभा का हिस्सा है। लेकिन जहां भी पूरे प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने 10 सीटों पे, वहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ में तैयारी कर रही है और पूरी अच्छी रणनीति तैयार कर करके चुनाव मैदान में उतरेगी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव को लड़ा जाएगा। जिस प्रकार हमने लोकसभा के आम चुनाव के अंदर एक अच्छी सीटें जीतने का काम किया है, इंशाल्लाह चाहे बीजेपी कितने भी सामदाम दंडभेद अपना ले, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चुनाव आयोग ईमानदारी से अपना वो रखेगा तो अगर चुनाव आयोग की तरफ से पूरी निष्पक्षता से हमारा चुनाव होगा तो हम इसकी उत्तर प्रदेश की सारी सीटों को जीतने का काम करेंगे।